अरे, तुम ये क्या कह रही हो? भला इस मासूम बच्चे को जान से मारकर तुम गर्भवती होना चाहती हो? मेघा, मेघा, मुझे अपना बेटा दे दो। मुझे तुम्हारे बेटे को देखना है। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारा बेटा कैसा लगता है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से दवा दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। तुम अपनी बलि दे दो, इससे मेरा श्राप टूटेगा और मैं तुम्हारे बेटे की आवाज लौटा दूंगा। भगवान, मेरी माँ कौन है? मेरे पिता कौन है? मैं किसी को नहीं जानता और मैं बोल भी नहीं सकता। ये कैसी मेरी जिंदगी है? ऐसी जिंदगी होने से अच्छा तो मैं मर जा। मैंने औलाद के लिए 2 शादी की, फिर भी भगवान ने मुझे कोई औलाद नहीं दी। लेकिन इतनी मन्नतों के बाद आखिरकार भगवान ने मेरी बड़ी पत्नी को गर्भवती कर दिया है। इस बार लगता है मैं सच में पिता बन जाऊंगा। शंभू खुशी से झूमता हुआ घर की ओर बढ़ता है। उधर घर में मेघा अपनी सौतन सीमा को देखकर जल उठती है। शंभू जी ने मुझसे सिर्फ बच्चों के लिए शादी की थी और आज तक मैं गर्भवती नहीं हो पाई, और ये मेरी सौतन गर्भवती हो गई। मुझे किसी भी तरह से इसके बच्चे को रास्ते से हटाना होगा। अगर इसने बच्चा पैदा कर दिया तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और शंभू जी मुझे घर से भी ना निकाल दे। हाँ, मुझे कुछ करना ही होगा। ये सोचकर मेघा बेचैन हो जाती है और घर से निकलकर घने जंगल की ओर चली जाती है। वो एक जहरीले पौधे के पास जाकर रुकती है। मैं जानती हूँ ये पौधा बहुत जहरीला है। इसका रस मुझे किसी तरह अपनी सौतन को पिलाना होगा, जिससे उसका बच्चा पेट में ही मर जाए और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। हाँ। मेघा पौधे को तोड़ती है, उसका रस एक शीशी में निकाल लेती है और घर को लौट जाती है। अरे, क्या हुआ मेघा? आज तुम बहुत खुश लग रही हो। दीदी, खुशी की ही तो बात है। इतने दिनों बाद आप गर्भवती हुई है। भगवान ने हम दोनों में से किसी एक की भी गोद तो भरी। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं एक साधु महाराज से ये दवा लेकर आई हूँ। इसे पीने से आप और आपका बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, और भगवान ने चाहा तो बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाएगा। दीदी, सच में मेघा, तुम तो सौतन होकर भी मेरी छोटी बहन जैसी हो। कोई और होती तो ये सह नहीं पाती कि उसकी जगह उसकी सौतन की गोद भर गई। ठीक है, मैं ये दवा अभी पी लेती हूँ। फिर सीमा पूरी दवा पी जाती है और मेघा मन ही मन मुस्कुराने लगती है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन समय आने पर सीमा एक बेटी को जन्म देती है। ये कैसे हो गया? मैंने तो अपने हाथों से जहर वाली औषधि पिलाई थी, फिर ये बच्चा मरा क्यों नहीं? ये जिंदा कैसे रह गया? लेकिन ये रो क्यों नहीं रहा? मैं जाकर अभी देखती हूँ। फिर मेघा दौड़कर सीमा के पास जाती है। देखो ना मेघा, मेरा बेटा रो नहीं रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसी समय शंभू अंदर आता है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी तमन्ना पूरी कर दी, मेरा लाल। शंभू बच्चे को सीने से लगा लेता है। ये अभी तक रो नहीं रहा है, मतलब कि ये गूंगा है। मेरी जड़ी बूटी ने इसकी आवाज छीन ली। चलो, अच्छा ही है। अब मैं इसे किसी भी तरह से इस घर से निकाल दूंगी। हे भगवान, ये क्या हो गया दीदी? ये बच्चा तो गूंगा लगता है। ऐसे बच्चों को घर में रखना ठीक नहीं होता। इसे घर से बाहर निकाल दो दीदी। ये नहीं हो तुम मेघा। इतने सालों बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है। मैं अपने बेटे को घर से नहीं निकाल सकती हूँ। शंभू जी, आप ही समझाइए ना दीदी को। ये मेरा बेटा है, गूंगा है तो क्या हुआ? आखिर मेरा ही खून है। इतने दिनों के बाद हमारे आंगन में आया है। मैं इसे कभी घर से बाहर नहीं निकालूंगा। इसे पूरा प्यार दूंगा।
सीमा और शंभू वहां से चले जाते हैं। नहीं, ये बच्चा इस घर में नहीं रहेगा। अगर ये यहाँ रहा तो मेरी और मेरी होने वाले बच्चे की कोई इज्जत नहीं बचेगी। चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं इसे यहाँ से हटाकर ही रहूंगी। दिन बीतते जाते हैं। शंभू और सीमा अपने बेटे की खुशी में इतना मगन हो जाते हैं कि मेघा की तरफ देखने तक का समय तक नहीं निकाल पाते, और मेघा की जलन हर दिन और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। फिर एक रात मेघा नींद से उठती है। नहीं, अब बस बहुत हो गया। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। अभी सब सो रहे हैं। यही सही वक्त है, मुझे अभी इसे यहां से चुरा लेना चाहिए। फिर मेघा सीमा और शंभू के पास जाती है, जहां दोनों गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। फिर मेघा चोरी छुपे रोहन को उठाती है और उसे लेकर घने जंगल की ओर निकल जाती है, और चलते चलते एक तांत्रिक की कुटिया तक पहुंच जाती है। अरे, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तांत्रिक महाराज, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। ये मेरी सौतन का बच्चा है। आप चाहे तो इसकी बलि ले लीजिए। बस किसी भी तरह करके मुझे गर्भवती कर दीजिए। अरे, तुम ये क्या कह रही हो? भला इस मासूम बच्चे को जान से मारकर तुम गर्भवती होना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए शादी की थी। मैं बच्चा नहीं पैदा कर पाई और मेरी सौतन ने बच्चा पैदा कर दिया। इसी वजह से मेरे पति मुझसे प्रेम भी नहीं करते हैं। तांत्रिक कुछ देर सोचता रहता है, फिर उसकी आंखों में लाल चमक उठती है। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन अभी रात का समय है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इसकी बलि दे दी जाएगी। जब सूरज पूरी तरह निकल जाएगा, तब मैं तुम्हें एक ऐसी औषधि दूंगा जिससे तुम गर्भवती हो जाओगी। वैसे भी मुझे एक बच्चे की बलि की सख्त जरूरत थी, ताकि मैं सर्वशक्तिशाली बन सकूं। ठीक है, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। चलो, सारी विधि पूरी हो चुकी है। अब बस इसकी बलि देने की देर है। तुम जंगल से नीलगिरी के पत्ते ले आओ, तब तक मैं हवन की तैयारी करता हूँ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेघा वहां से निकल जाती है। वहीं पास में एक चरवाहा लखन छुपकर ये सारी बातें सुन लेता है। मुझे पहले ही पता था कि ये तांत्रिक बच्चों की बलि देता है, और आज भी किसी मासूम बच्चे की बलि देने जा रहा है। मुझे किसी भी तरह इस बच्चे को बचाना होगा। मैं उसे मरने नहीं दे सकता। लेकिन तांत्रिक कुटिया में है, सीधे कैसे बच्चा चुराऊं? अगर उसने देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या कर डालेगा। फिर लखन कुटिया के पास आता है और जोर जोर से शेर की आवाज निकालने लगता है। तभी कुटिया के अंदर तांत्रिक डर जाता है। अरे, मेरी कुटिया के बाहर शेर आ गया। अगर वो अंदर गया तो इस बच्चे को खा जाएगा और मेरी तंत्र विद्या अधूरी रह जाएगी। मुझे उसे भगाना होगा। इतना कहकर तांत्रिक बाहर निकलता है। उसी मौके का फायदा उठाकर लखन कुटिया में जाता है और बच्चे को उठाकर वहां से भाग जाता है। अरे, यहाँ तो कोई शेर था ही नहीं। शायद मेरा भ्रम होगा। चलो, अंदर चलते हैं। तभी मेघा भी वापस आ जाती है। देखिए महाराज, मैं वो हवन की सामग्री लेकर आ गई हूँ। ठीक है, चलो अंदर। दोनों कुटिया में जाते हैं, लेकिन वहां पर बच्चा नहीं होता। ये क्या? बच्चा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। मुझे क्या पता तांत्रिक जी, आप ही ने मुझे बाहर भेजा था। किसने मेरी बलि का बच्चा चुरा लिया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज, ये आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। लेकिन आपने जो मुझे वादा किया था उसे मत तोड़िएगा। आपने कहा था कि आप मुझे गर्भवती कर देंगे। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, लेकिन जिसने मेरे साथ ये किया है, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और भभूत मेघा के हाथ में दे देता है। ये भभूति अपने पेट पर रख लो। तुम 4 महीने की गर्भवती हो जाओगी।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बच्चा जादू से तुम्हारी कोख में आया है। मेघा पापूत अपने पेट पर लगाती है और खुशी खुशी घर की ओर लौट जाती है। उधर सीमा और शंभू पागलों की तरह बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। मैंने सब जगह ढूंढ लिया जी, लेकिन हमारा बेटा कहीं नहीं मिल रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतने वर्षों बाद आपने मुझे बेटा दिया और उसे मुझसे छीन भी लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा बेटा चाहिए। दूर खड़ी मेघा ये सब देखकर मन ही मन हंसने लगती है। मैं यही तो चाहती थी कि आप दोनों पूरी तरह से टूट जाओ, ताकि मैं आपको सहारा देने का नाटक कर सकूं। फिर मेघा रोने का नाटक करते हुए पास में आती है। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? तुम कहाँ थी मेघा? मैं औषधि लेने ताई माँ के पास गई थी। आप तो जानते हैं कि मैं हर सुबह जाती हूँ। आज उन्होंने कहा कि मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ जी। क्या सच में तुम गर्भवती हो? हाँ, और 5 महीने के बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में भी आ जाएगा। चलो, कम से कम एक बच्चा तो हमारे पास रहेगा। मैं बहुत खुश हूँ। तुम अब आराम करो। लेकिन हमारा बच्चा खो गया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। तुम ढूंढो, मुझे इस बच्चे का भी ध्यान रखना है। मैं दूसरा बच्चा नहीं खो सकता। मेघा मन ही मन मुस्कुराती हुई उसके साथ चली जाती है। दूसरी ओर लखन रोहन को अपनी झोपड़ी में ले जाता है। अरे, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे पास दूध नहीं है। मैं गाय का दूध निकाल कर लाता हूँ। फिर लखन रोहन को दूध पिलाता है और समय बीतने लगता है। लखन रोहन को पाल पोस कर बड़ा करने लगता है, जबकि सीमा की हालत दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा खराब होती जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद मेघा एक बहुत सुंदर बेटे को जन्म देती है। बच्चे को देखते ही शंभू खुशी से पागल हो जाता है। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे बेटा मिला। देखो जी, हमारा बेटा रो भी रहा है, यानी कि ये गूंगा नहीं है। और देखो कितना सुंदर बच्चा है हमारा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रहा है जी। हाँ, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। मैं अपने इस बेटे को बहुत प्यार करूंगा और जान से भी ज्यादा इसकी हिफाजत करूंगा। देखो जी, लेकिन मैं अपने बेटे पर दीदी का साया नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। एक तो उनका बच्चा गूंगा था और अब ऊपर से चोरी भी हो गया है। इसलिए मैं अपने बेटे को दीदी के पास नहीं जाने देना चाहती हूँ जी। आप तो समझते ही हैं ना। हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं बस अपने बेटे को अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं, बस मेरा बेटा सही सलामत रहना चाहिए। अब मैं काम पर जाता हूँ, बहुत देर हो रही है। फिर शंभू वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सीमा भागती हुई आती है। मेघा, मेघा, मुझे अपना बेटा दे दो। मुझे तुम्हारे बेटे को देखना है। आखिर मैं भी तो देखूं तुम्हारा बेटा कैसा लगता है। देखिए दीदी, मैं अपना बेटा आपको नहीं दे सकती हूँ। वैसे भी आपका बेटा पता नहीं जिंदा है कि मर गया है। इतने सालों बाद आपने एक अपशकुन बच्चा पैदा किया था, वो भी गूंगा। और दीदी, मैं नहीं चाहती कि आपका साया मेरे बेटे पर पड़े, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। मुझे माफ कीजिए। आप समझती हैं ना मेरे कहने का मतलब क्या है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेघा? आखिर मैं भी एक माँ हूँ। मेरा बेटा अपशकुन कैसे हो गया? उसकी आवाज नहीं थी, तो इसमें मेरे और मेरे बेटे की क्या गलती है? भगवान ने उसके साथ क्या किया? इसमें हमारा क्या दोष है? मुझे कम से कम अपने बेटे को एक बार देखने तो दो। मैं अपने बेटे की एक झलक इसी में देख लूंगी। नहीं दीदी, आप यहाँ से चले जाइए। और हाँ, मैं अपने बेटे से दूर नहीं जा सकती, इसलिए आज से घर का सारा काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना सब आप ही करेंगी। मैं अब इस घर की मालकिन हूँ
और जैसे चाहूं वैसे इस घर को चलाऊंगी। वैसे भी शंभू जी ने कह दिया है कि उन्हें आप घर से कोई मतलब नहीं है। मेरी बात मान लीजिए, वरना मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी आप? नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर मैं घर से निकल गई तो कहाँ जाऊंगी? ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। फिर सीमा डरते डरते उठती है और घर का सारा काम करने लगती है। वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं। रोहन, जो कभी गूंगा बच्चा था, अब वो 18 साल का नौजवान बन चुका है। देखो बेटा, अब तुम 18 साल के हो गए हो। तुम बोल नहीं सकते, लेकिन मेरी हर बात समझते हो। भगवान ने तुम्हारी आवाज क्यों छीन ली, मुझे समझ नहीं आता। इतने सालों से तुम मेरे बेटे बनकर रह रहे हो। मैं तुम्हारी हर तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा। रोहन सिर हिला देता है। पिताजी, मैं कैसे बताऊं कि मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। ये दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। बेटा, मैं जानता हूं तुम भी दुखी हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूं, इसीलिए आज मैं सच बता रहा हूं। तुम मेरे बेटे नहीं हो। एक दिन मैं गाय चरा रहा था। उसी वक्त एक तांत्रिक तुम्हारी बलि देना चाहता था। मैंने किसी तरह उसे बेवकूफ बनाकर तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं आज तक तुम्हारे माता पिता का पता नहीं लगा पाया। शायद वक्त आने पर तुम उन्हें ढूंढ पाओ। तो क्या आप मेरे पिता नहीं हैं? बेटा, आज तुम गाय को चराने चले जाओ। मैं वैद्य जी के पास दवा लेने जा रहा हूँ। आज मेरी दवा का समय है। इतना कहकर लखन घर से निकल जाता है और रोहन भी गाय लेकर जंगल की ओर चला जाता है। तभी रोहन को जंगल में शंभू घायल अवस्था में बेहोश पड़ा दिखाई देता है। ये कौन है जो इतने घने जंगल में बेहोश पड़ा है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रोहन पास के तालाब से पानी लाकर शंभू की आंखों में डालता है। तुम कौन हो? तुमने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रोहन कुछ नहीं बोलता, बस सर हिलाता है। अच्छा, तुम बोल नहीं सकते हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। धन्यवाद बेटा। मैं गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। मेरे बच्चे और पत्नी परेशान होंगे। फिर शंभू चला जाता है। ये कौन था? इसे देखकर ऐसा लगा जैसे हमारा कोई गहरा रिश्ता हो। वहीं दूसरी ओर वैद्य जी लखन से कहते हैं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से दवा दे रहा हूँ, लेकिन अब तुम ज्यादा दिन नहीं बचोगे। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, इसीलिए मैंने कभी शादी नहीं की। मुझे पता था मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अब शरीर जवाब दे रहा है। ये आखिरी दवा है। अब दवा से भी कोई फायदा नहीं होगा। धन्यवाद वैद्य जी। लखन दवा लेकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी तूने। मैं चाहकर भी शादी नहीं कर पाया। मैंने अपनी सारी खुशियां अपने बेटे पर लुटा दी। अब उसकी आवाज वापस चाहिए। क्या दुनिया में कोई औषधि नहीं जिससे मेरे बेटे की आवाज लौट आए? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। क्या सच में तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? कौन है? सामने आओ। डरो मत, मैं इस पेड़ में कैद हूँ। तुम्हारे बेटे की आवाज लौटा सकता हूँ, लेकिन कीमत देनी होगी। मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ। तुम अपनी बलि दे दो। इससे मेरा श्राप टूटेगा और मैं तुम्हारे बेटे की आवाज लौटा दूंगा।
मेरी जिंदगी तो वैसे भी कुछ दिनों की है। अगर 2 जिंदगी संवर सकती हैं तो मुझे मंजूर है। पेड़ के पीछे एक कुआं है, उसमें कूद जाओ। फिर लखन कुएं में कूद जाता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और एक बूढ़ा व्यक्ति वहां पर प्रकट हो जाता है। लखन, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हारे बेटे की आवाज जरूर लौटेगी। तुमने मुझे आजाद किया है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गाय चराते चराते रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो रहा होता है। भगवान, मेरी माँ कौन है? मेरे पिता कौन है? मैं किसी को नहीं जानता और मैं बोल भी नहीं सकता। ये कैसी मेरी जिंदगी है? ऐसी जिंदगी होने से अच्छा तो मैं मर जाता। वैसे पिताजी ने मुझे पूरी जिंदगी अच्छे से पाला है, लेकिन मैं उनके ऊपर भी बोझ हूँ। गांव वाले उन्हें कितना ताना मारते हैं कि उनका बेटा गूंगा है और उनके लिए बोझ है। रोहन और ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आता है। तुम बहुत परेशान हो और मैं जानता हूँ तुम किस लिए परेशान हो। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हारी समस्या हल कर देता हूँ। इतने में बूढ़ा व्यक्ति एक मंत्र पढ़ता है। उसके हाथों में एक चमचमाती औषधि आ जाती है। तुम कौन हो और ये औषधि तुम्हारे हाथ में कैसे आई है? मैं जानता हूँ तुम मन में बोल रहे हो। इसे खोलो, इससे तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी और तुम बोल सकोगे। रोहन बिना देर किए जल्दी से उस औषधि को उठाकर खा लेता है। कुछ ही देर में तेज रोशनी फैलती है और रोहन बोल पड़ता है। ये क्या? मैं बोल कैसे पा रहा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। तुम सच में बोल पा रहे हो। ये तुम्हारे पिता की कुर्बानी की वजह से हुआ है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? कौन से पिताजी और कैसी कुर्बानी? वही पिता जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया। आज उसने अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी आवाज मांगी ताकि तुम एक सामान्य जिंदगी जी सको। उसने अपनी कुर्बानी देकर मुझे पेड़ के बंधन से आजाद किया और आज मैंने अपना वचन पूरा किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये झूठ है। मुझे आवाज नहीं चाहिए। मेरी आवाज वापस ले लो। मेरे पिताजी को वापस कर दो। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। देखो, वो तुम्हारे सगे पिता नहीं थे। वैसे भी वो कुछ दिनों के बाद मरने ही वाले थे। उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जताई ताकि उनकी मौत से किसी की भलाई हो सके। तुम्हारे असली पिता और माँ इस दुनिया में हैं। फिर बूढ़ा व्यक्ति एक जादू करता है जिससे वो सारी घटना रोहन को दिख जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सौतेली माँ इतना मेरी माँ के साथ बुरा नहीं कर सकती है। तुम उसे देख चुके हो। कुछ दिन पहले तुमने जिस व्यक्ति को पानी पिलाकर होश में लाया था, वही तुम्हारे पिता हैं। अब जाओ और अपनी जिंदगी अपनी माँ की सेवा में लगा दो। फिर तेज रोशनी फैलती है और बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला जाता है। पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरी आवाज के लिए अपनी आहुति दे दी। मैं आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपनी माँ को सौतेली माँ के जुल्म से आजाद कराऊंगा। फिर रोहन वहां से निकल पड़ता है। कई घंटों का सफर तय करने के बाद वो गांव पहुंचता है। यहाँ तो बहुत सारे घर हैं।
मुझे नहीं पता मेरा घर कौन सा है। थोड़ा आगे बढ़ते ही वो देखता है सीमा पागनों की हालत में है और झोपड़ी के बाहर बैठी है। ये कैसी औरत है? मेरी माँ जैसी लग रही है। रोहन उसके पास जाता है। माँ जी, आपको क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम कौन हो बेटा? मैं रोहन हूँ और अपनी माँ की तलाश में इस गांव में आया हूँ। आप कौन हो? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुम्हारे जितना ही बड़ा होता ना। वो पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसकी याद में अब तक तड़प तड़प कर जी रही हूँ। तभी शंभू वहां पर आ जाता है। ये क्या पागलों जैसी हालत बना रखी है? घर में आओ। रोहन शंभू को देखते ही खड़ा हो जाता है। पिताजी आप? अरे, तुम वही हो जो उस दिन जंगल में मिले थे। लेकिन तुम मुझे पिता क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। आप ही मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरा एक ही बेटा है जिसे मैंने दूसरे गांव पढ़ने भेजा है। मेरा बेटा तो गूंगा था, पर तुम तो बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिताजी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर मेरी आवाज़ वापस लाए। जिस साधु के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उसी ने मुझे आप सबकी सच्चाई बताई। मेरी सौतेली माँ ने जो दवा माँ को पिलाई थी, उसी वजह से मेरी आवाज़ चली गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बेटा। जब तुम पेट में थे उस वक्त मेघा ने मुझे एक दवाई पिलाई थी, वो भी साधु बाबा की दवाई कहकर। वो कोई दवाई नहीं बल्कि एक औषधि थी, और ये सारी बात मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसी साधु बाबा ने बताई है। और फिर सौतेली माँ एक तांत्रिक की मदद से मेरी बलि देना चाहती थी, और खुद गर्भवती होने के लिए उसने ये सब किया। और उसका जो बच्चा है वो भी तांत्रिक की शक्ति से पैदा किया गया बच्चा है। क्या? उसने ऐसा किया मेरे साथ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी मेघा वहां पर आ जाती है। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं? सच सच बताओ, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया है? अगर तुमने सच नहीं बताया तो अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मेरे बेटे को गूंगा किया और उस तांत्रिक के पास बलि देने गई थी। क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। अगर तुम झूठ बोल रही हो मेघा, तो सुन लो। तुमने इतने दिनों तक एक मजबूर माँ की हालत देखी है, अब एक चंडी माँ की ताकत भी देखोगी, अगर तुमने सच नहीं बताया तो। हाँ 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 हाँ, ये सब मैंने ही किया था, क्योंकि मैं जलती थी आपसे कि अगर ये माँ बन जाएगी और मैं नहीं बन पाई तो आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे। जब से ये पैदा हुआ आप मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे, इसलिए मैंने इसे एक तांत्रिक के पास बलि देने की कोशिश की, लेकिन वहां से किसी ने इसे चुरा लिया और ये बच गया। फिर भी तांत्रिक ने मुझे एक औषधि दी जिससे मैं 4 महीने की गर्भवती हो गई जी। तुमने मेरे बेटे और मेरी पत्नी पर इतना बड़ा अत्याचार किया और मैं अंधा बना रहा। मेरे बेटे के जाने के बाद तुम्हारे गर्भवती होने की खबर सुनकर मैं अपना गम भूल गया और अपनी पत्नी और बेटे से दूर होता चला गया। तुम कितनी पत्थर दिल हो, अब इस घर में नहीं रह सकती हो, यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए जी, भगवान के लिए मैं कहाँ जाऊंगी। जहाँ जाना है जाओ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा बेटा जो दूसरे गांव में रहता है उसकी जिम्मेदारी मैं पूरी निभाऊंगा। तुम्हारी शक्ल मैं दोबारा नहीं देखना चाहता, अब निकल जाओ यहाँ से। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का ध्यान नहीं रख पाया। आपने इतने दिनों तक मेरी माँ और मुझे इसीलिए नजरअंदाज किया क्योंकि आप मेरी छोटी माँ और उसके बेटे में डूबे रहे।
मेरी माँ को आपने घर में पागल जैसी हालत में रखा। मैं भले ही खो गया था, लेकिन मेरी माँ तो जिंदा थी। आपने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। चलो माँ, हम यहाँ से चलते हैं। हाँ बेटा, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। जब से मेघा ने इनकी आंखों पर धोखे की पट्टी बांधी है, तब से इन्होंने मुझे पूरी तरह से भुला दिया। मैं वैसे भी नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। अब मुझे मेरा बेटा मिल गया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। शंभू रोता गिड़गिड़ाता रह जाता है, लेकिन रोहन अपनी माँ सीमा को लेकर वहां से चला जाता है और लखन झोपड़ी में अपनी माँ और गायों के बीच शांत और सादा जीवन जीने लगता है।